गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ सीटेड करेकर। फ्रेंड्स, आज से हम इंग्लिश पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि आप इसे 1 से 2 बार या 3 बार बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सीटेड के एग्जाम में आप इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे। सो फ्रेंड, लेट्स बी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल। बोला कि जो मुख्य उद्देश्य होता है इंग्लिश टीचिंग का प्राइमरी लेवल पे वो क्या है। तो नंबर ए जो ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, ये तो सही लग रहा है। INSEAD 2005 में बोलता है कि यदि इंग्लिश को डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ में, यानी कि सिचुएशन ऑफ लाइफ से पढ़ाया जाए तो इंग्लिश को बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। ये सही है। सेकंड बी नंबर है स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश असेंट। मतलब ब्रिटिश असेंट का मतलब ब्रिटिश टोन में जिस प्रकार से ब्रिटिश लोग बोलता है उस प्रकार से बोलने के लिए आ जाए तो क्या उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो सिर्फ स्पीकिंग स्किल पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए नंबर बी भी नहीं होगा। सी नंबर बोल रहा है कि स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले आने से क्या ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा इंग्लिश का, ये भी नहीं होगा, नंबर सी भी कट गया। डी नंबर बोल रहा है कि नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। क्या ग्रामर का रूल जान लेने से, ग्रामर जान लेने से क्या इंग्लिश का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो डी नंबर भी नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, द मेजर ऑब्जेक्टिव। तो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा नंबर ए, कि इंग्लिश को विभिन्न सिचुएशन ऑफ लाइफ में जोड़कर यदि पढ़ा दिया जाए ताकि वो हमेशा फिट हो सके तो ही होगा जो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा टीचिंग इंग्लिश का। यानी कि 1 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, ए गुड टीचर इज वन हु। बोला कि एक अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो, इसका ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन फर्स्ट नंबर बोल रहा है नंबर, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि बहुत सारे मौका उसको मिला। एक अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो बहुत सारे मौका देते हैं सीखने के लिए, ये भी सही है। गिव्स देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अच्छे उपयोगी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये भी सही है। एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, या तो कंसेप्ट या प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, भी सही है। डी नंबर बोल रहा है कि गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू अ स्टूडेंट, सिर्फ नोट्स देने से एक अच्छे शिक्षक नहीं बन जाते, नहीं कि डी नंबर तो कट जाएगा। अब देखिएगा कि सी नंबर, देखिएगा सी नंबर पर थोड़ा फोकस कीजिए कि एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि एक अच्छे शिक्षक वो शिक्षक होंगे कि जो कंसेप्ट और प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। अब देखिएगा सी में ही ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। यदि कंसेप्ट या प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसको कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है बी नंबर, गिव्स देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। उससे कोई यदि अच्छे से कंसेप्ट और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दें तो उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 2 का नंबर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डिलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। जब लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज का विकास को डिलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट के साथ किया जाए तो लैंग्वेज क्या होता है। डिलिब्रेट का मतलब होता है विथ एफर्ट, डिलिब्रेट का मतलब होता है विथ एफर्ट, और एक होता है विदाउट एफर्ट, विदाउट एफर्ट। और लैंग्वेज को हम 2 तरीके से प्राप्त करते हैं, एक बनता है लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड क्या बनता है, लैंग्वेज लर्निंग। तो विथ एफर्ट के साथ जो भी करेंगे वो होता है लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। और विदाउट एफर्ट के साथ जो भी करते हैं वो क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। अब क्वेश्चन देखिएगा, बोला है लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। जब कॉन्शियस एफर्ट के साथ लैंग्वेज को किया जा रहा है तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा लर्न। होंड, लैंग्वेज होंड होता नहीं है, लैंग्वेज ब्रशअप होता नहीं है। एक्वायर्ड करने के लिए क्या है, विदाउट एफर्ट लगाएंगे, सी नंबर भी नहीं होगा, तो इसी नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 का नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे बोलते हैं हम कि राम इज अ बॉय, इज अ बॉय। अब राम के जगह पे टीचर क्या करेंगे कि इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ही इज ए बॉय, ही के जगह पे सी तो होगा नहीं, ही के जगह पे कोई और नाम, मोहन इज ए बॉय।
इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि लैंग्वेज पे कंट्रोल प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। लैंग्वेज पे क्या किया जा रहा है? कंट्रोल प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए कि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स। सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल टीचर को हेल्प करता है किसमें? ए नंबर ऑप्शन है डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल। सिर्फ एक राइटिंग कोई एक स्किल के बारे में चर्चा करें, उस ऑप्शन को तो एकदम नहीं लेना है, यानी कि ए नंबर कट गया। बी नंबर बोल रहा है इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर। फ्लुएंसी का बात कर दिया, यानी कि स्पीकिंग स्किल का चर्चा कर रहा है, इसको भी काट दीजिए, सिर्फ एक स्किल का चर्चा नहीं होगा। सी नंबर बोला है इवेल्युएटिंग द लिसनिंग स्किल, यहाँ पे भी सिर्फ लिसनिंग स्किल का चर्चा है, तो भी नहीं होगा। डी नंबर बोल रहा है गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये हो जाएगा कि कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाया जा रहा है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल में, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, डेवलपमेंट फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। बोल रहा है कि करिकुलम डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस कौन कौन सीक्वेंस को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन देखिएगा कि आप लोग तो एक बार जानते हो कि इवैल्यूएशन होता है लास्ट में, तो देखिएगा पहला में तो लास्ट में इवैल्यूएशन नंबर ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बी नंबर देखिएगा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट ऑफ नीड्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन। सी नंबर बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेज, असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन। डी नंबर बोल रहा है असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है, तो पहले उसमें बच्चा का नीड्स के बारे में पता लगाया जाता है, उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को लगाया जाता है, फिर लास्ट में क्या होता है? इवैल्यूएशन। तो इसको थोड़ा सा माइंड में याद करने का चीज़ है, माइंड में इसको रखने का चीज़ है। तो करिकुलम डेवलपमेंट फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस, तब क्या हो जाएगा? नंबर डी। पहला क्या होगा? असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस और लास्ट में होता है इवैल्यूएशन। 5 का नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है लैंग्वेज लर्नर्स लर्न्स टू डू बाय डूइंग। डू बाय डूइंग का मतलब क्या हुआ? डू बाय डूइंग का मतलब हुआ कि कोई लर्नर्स अपने आप, यानी कि अपने से कुछ करके सीखेगा। डू बाय डूइंग कीवर्ड इसका है डू बाय डूइंग। इंग्लिश पेडागोजी में आप कीवर्ड पकड़िए कि क्या बोल रहा है। तो डू बाय डूइंग बोल रहा है, तो बीच एक्टिविटी बोल रहा है कि जब डू बाय डूइंग लर्नर्स करेगा, तो जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सी एक्टिविटी डू बाय डूइंग को सपोर्ट करता है? तो देखिएगा डी नंबर से स्टार्ट करते हैं। डी नंबर ऑप्शन बोला द टीचर्स मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल विच लर्नर्स कॉपी, कि टीचर्स को मॉडल मानकर उसका राइटिंग और स्पीकिंग स्टाइल को लर्नर्स कॉपी करेगा, तो क्या उसका कॉपी करेगा? तो इसमें तो कोई डू बाय डूइंग नहीं होगा, डी नंबर कट गया। सी नंबर बोला है कि गो फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मूर्त, मतलब कि उसको कुछ दिखा दिया जाए तो क्या उसमें भी और उसके बारे में पूछा जाए या उसके बारे में बताया जाए, तो क्या इसमें भी डू बाय डूइंग नहीं होगा। बी नंबर बोलता है यूज ऑफ देयर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। मदर टंग का जब यूज करिए दिया तो उसको तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगा। मीनिंग ऑफ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट के बारे में भी चर्चा है, यानी कि टेक्स्ट से देख कर ही वह समझेगा, तो ये भी नहीं होगा। जब टेक्स्ट में देख ही लगा तो क्या डू बाय डूइंग उसमें भी नहीं होगा। उसके बाद ये नंबर बोला है कि अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। हाँ ये देखिए कि उसको मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का, कि एक क्वेश्चन गलती कर रहा है तो फिर उसको प्रैक्टिस करेगा, फिर से प्रैक्टिस करेगा, यानी कि बच्चा उसको प्रैक्टिस करते करते उसको क्या कर लेगा? सही कर लेगा। उसका हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि 6 का नंबर क्या हो जाएगा? ए, कि अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि 6 का नंबर हो जाएगा आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्टूडेंट, अधिकतम भागीदारी जो स्टूडेंट का होता है ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान इन लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल। बोल रहा है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चा कब बनेगा लैंग्वेज क्लासरूम में, कब संभव है? तो पहला देखिएगा ऑप्शन ए नंबर बोल रहा है लेक्चर मेथड। क्या बोल रहा है? लेक्चर मेथड। तो देखिएगा कि लेक्चर मेथड में क्या मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि लेक्चर मेथड में टीचर अपना लेक्चर देगा, बच्चा उसको क्या करेगा? सुनेगा। तो इसमें तो टीचर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, बच्चा का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ये नंबर कट गया। बी नंबर भी ट्रांसलेशन मेथड में टीचर पहले बताएगा, उसके बाद बच्चा उसको बनाएगा, तो इसमें भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? पहले एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव में पहले रूल बतलाया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल बतलाएंगे, उसके बाद क्या बतलाएंगे? रूल, यानी कि ये टीचर का काम है, इसमें बच्चा का पार्टिसिपेशन संभव नहीं है। यहाँ बोल रहा है पॉसिबल, कि पार्टिसिपेशन कहाँ पे पॉसिबल होगा, संभव होगा।
डी नंबर देखिएगा डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये देखिए कि बच्चा यदि डिस्कस करे एक दूसरे से तो यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बनने की संभावना है, यानी कि 7 का नंबर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसमें बच्चा का स्टैंडर्ड को देखकर उसको स्ट्रक्चर बताया जाता है कि बच्चा किस स्टैंडर्ड का है और उसको किस स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर दिया जाए ताकि उसके माइंड में वो स्ट्रक्चर क्या हो जाए, फिट हो जाए। उसके बाद उसका ग्रेडेशन किया जाता है। पहले तो सिलेक्शन करते हैं स्ट्रक्चर को कि बच्चा जिस स्टैंडर्ड का है उस स्टैंडर्ड का पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका ग्रेडेशन करते हैं। ग्रेडेशन का मतलब उसका विस्तार करते हैं, उसको बड़ा बनाने जाते हैं। पहले सब्जेक्ट सिखाएंगे, उसके बाद वर्ब सिखाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिखाएंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट सिखाएंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाते जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट करता है फ्लुएंसी करने के लिए नहीं, फ्लुएंसी करने के लिए नहीं, यूजिंग मदर टंग इसे मदर टंग करने के लिए यूज करने के लिए नहीं, असेसिंग लर्नर परफॉर्मिंग मदर टंग ये भी नहीं। तो इसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में कि सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। 8 का नंबर हो जाएगा नंबर बी। 9 नंबर देखिएगा, बोला कि बीच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पे कीवर्ड देखिएगा सेकेंड लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है। बोला इसमें से कौन सा मदद करेगा सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में, विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट यानी बिना कोई नोटबुक का, बिना कोई नोट का सेकेंड लैंग्वेज सीखने में कौन सा अप्रोच या कौन सा मेथड आपको इसमें मदद करेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट का सेकेंड लैंग्वेज सीखने में कौन सा मेथड मदद करेगा। तो पहला देखिएगा ये नंबर बोला सिचुएशनल अप्रोच। ये तो सबसे अच्छा है कि बच्चा को उस सिचुएशन में डाल दें ताकि बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट का बच्चा क्या कर ले, उस सिचुएशन के अनुसार ही लैंग्वेज को सीख ले। बी नंबर बोला नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच में तो मदर टंग सीखेगा, एल1 सीखेगा, एल1 सीखता है तो ये तो अप्रोच होगा नहीं, तो कट गया। सी नंबर बोला लैंग्वेज इमर्सन। लैंग्वेज इमर्सन में क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज को विभिन्न सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट में डाला जाता है, यानी कि एक ही लैंग्वेज को मतलब कि L2 तो इसमें सीखते हैं लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट का लैंग्वेज भी इसमें इमर्स कर दिया जाता है। मतलब इमर्स का मतलब क्या होता है, मिला दिया जाता है। तो ये बन जाता है लैंग्वेज इमर्सन, यानी कि 9 का सी भी नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए बिना कोई प्रिंटेड टेस्ट, इसमें प्रिंटेड टेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, तो सी नंबर तो नहीं होगा। डी नंबर बोला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या, बिना कोई बुक का डिस्क्राइब किए तो नहीं पढ़ सकता ग्रामर, यानी कि 9 का भी नंबर डी भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 9 का नंबर हो जाएगा ए, यानी कि बिना विदाउट कोई प्रिंटेड टेस्ट का सिचुएशनल अप्रोच से बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को क्या कर लेगा, सीख लेगा। 9 का नंबर ए। फ्रेंड्स 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है कि विच अप्रोच एम्फेसाइजेज इंटरेक्शन एट द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। बोला है कौन सा अप्रोच इम्फेसाइज करता है, बल प्रदान करता है इंटरेक्शन करने के लिए। इंटरेक्शन क्या होता है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से जुड़ जाना, इंटरेक्ट हो जाना। तो इंटरेक्ट कब होगा, जब बच्चा जुड़ेगा कब, जब एक दूसरे से टॉकिंग करेगा, स्पीकिंग स्किल सुधारेगा, स्पीकिंग स्किल लाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अप्रोच इम्फेसाइजेज, कौन सा अप्रोच बल प्रदान करता है इंटरेक्शन करने के लिए, एट द मीन्स द गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए। तो इंटरेक्शन का जब बात है तो स्पीकिंग स्किल का बात हो गया, स्पीकिंग स्किल का बात हो गया। अब स्पीकिंग स्किल का सबसे अच्छा जो कौन सा मेथड में, कौन सा अप्रोच में पढ़ाया जाता है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में पढ़ाया जाता है, CLT जिसको बोलते हैं, CLT। इसमें जो होता है CLT में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, इसमें चारों स्किल पे ध्यान देते हैं, L, S, R और W, चारों स्किल पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन मेन फोकस जो होता है स्पीकिंग स्किल पे होता है। यहाँ पे इंटरेक्शन का बात है, इंटरेक्शन आ गया तो स्पीकिंग आ गया, तो कौन सा हो जाएगा, 10 का नंबर हो जाएगा ए नंबर, कम्युनिकेटिव अप्रोच। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर, ए टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन इट वर्ड फॉर वर्ड इन इंग्लिश। एक टीचर है जो टेक्स्ट पढ़ता है और एक्सप्लेन करता है वर्ड फॉर वर्ड इन इंग्लिश, यानी कि पूरी इंग्लिश में बताता है। भाट मेथड अप्रोच डज सी अडॉप्ट इन क्लास। तो कौन सा मेथड अपने क्लास में लगाती है, तो वर्ड फॉर वर्ड इन इंग्लिश में सिखाया जा रहा है, पूरी यानी कि इंग्लिश का यूज किया जा रहा है। तो एक ही मेथड होता है उसके लिए, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि टीचर डायरेक्ट रूप से उसको सेकेंड लैंग्वेज सिखाता है, सेकेंड
L2 सिखाता है, जिसको टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्ट इंग्लिश में ही बतलाया जाता है, तो उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यानी कि 11 का नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर ए। उसके बाद 12 नंबर में देखिएगा, 12 नंबर में बोल रहा है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विद, कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किससे संबंधित है, किससे कंसर्न है। तो हम अभी बताए थे कि CLT के बारे में, CLT। तो CLT में क्या होता है, L, S, R और W पे फोकस किया जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, लेकिन स्पेशली फोकस जो होता है इस पे किस पे होता है, स्पीकिंग पे होता है। और आप लोग जानते हैं कि L और R को हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है, और L और W को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। यानी कि रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल जिसमें कंट्रोल प्रैक्टिस किया जाता है वही बनता है CLT। लेकिन मेनली फोकस किस पे करते हैं, मेनली फोकस करते हैं CLT में स्पीकिंग पे, स्पीकिंग करवाने के लिए। तो देखिएगा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विथ, तो इसका नंबर हो जाएगा टीचिंग। देखिएगा ये नंबर बोला टीचिंग ऑफ वोकेबलरी, तो होगा नहीं, सिर्फ वोकेबलरी पढ़ाने के लिए तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। रिटन टेस्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, ग्रामर रूल्स करने के लिए नहीं किया जाता है। 4 नंबर देखिए, D नंबर बोला कि इन्हांसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन्हांसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, तो इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल को, जो कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग है, उसको क्या करेगा, उसको इन्हांस करेगा। नहीं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कंसर्न विद, नंबर हो जाएगा 12 का D। 30 नंबर हम लोग देखते हैं। 30 नंबर बोल रहा है द होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव इज, जो पूरा लैंग्वेज का अवधारणा होता है वो क्या होता है। तो पूरा लैंग्वेज का अवधारणा कब बनेगा, जब बच्चे को L, S, R और W चारों स्किल अच्छे से उसको आ जाएगा, चारों स्किल पे उसको कमांड हो जाता है, तो लैंग्वेज को क्या बन जाता है, उसका अवधारणा मतलब लैंग्वेज उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो लैंग्वेज पर्सपेक्टिव बन जाता है वो। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है। 13 का ये बोल रहा है कि टीचिंग ऑफ माइक्रो स्किल फर्स्ट, कि पहले क्या करेंगे, माइक्रो स्किल को पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं। टीचिंग ऑफ LSRW सेपरेटली, पहले LSRW को सेपरेटली मतलब अलग अलग करके पढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। लैंग्वेज पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, LSRW को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाएंगे, इंटीग्रेटेड मैनर में, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिलाकर, इंक्लूड करके, क्या करके, इंक्लूड करके LSRW को पढ़ाएंगे, तो होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव बन जाता है, लैंग्वेज का पूरा उसका अवधारणा बन जाएगा, लैंग्वेज पे उसको पकड़ आ जाएगा। यानी कि 13 का नंबर हो जाएगा C। देखिएगा कि बोल रहा है कि द होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव इज द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। फ्रेंड्स 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर बोल रहा है द लिंग्विस्ट नोम चोम्स्की मेंटेन्स दैट, जो नोम चोम्स्की बतलाते हैं कि दैट एवरी चाइल्ड हैज इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि प्रत्येक बच्चा के पास पहले से ही क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मौजूद होता है, दैट सी यूज, उसको यूज करता है। तो देखिएगा नोम चोम्स्की का जब भी चर्चा हो तो उनके बारे में दो बात याद रखिएगा कि एक जनरेटिव ग्रामर और एक यूनिवर्सल ग्रामर पे बल दिए हैं, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि GG और UG, जहाँ भी नोम चोम्स्की की बात आ जाए। और तो बच्चा क्या करता है, बोल रहा है क्वेश्चन कि लिंग्विस्टिक नोम चोम्स्की मेंटेन दैट, लिंग्विस्टिक नोम चोम्स्की बतलाते हैं कि प्रत्येक बच्चा के पास पहले से माइंड में क्या होता है, LAD फिट होता है, LAD या LLD। LAD क्या बोलता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LLD क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। यानी कि बोलते हैं कि पहले से बच्चा को माइंड में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मौजूद होता है, सिर्फ उसका यूज करता है यूनिवर्सल ग्रामर का। यानी कि नंबर क्या हो जाएगा B। 50 नंबर देखिएगा, हुआ स्ट्रांगली लास्ट क्वेश्चन है, हुआ स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट, किन्होंने मजबूती के साथ ये बतलाया है दैट की लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण, ठीक है, ऑफ स्टिमुली, कोई स्टिमुली दिया जाता है, मतलब कोई बच्चा या कोई बड़े से उसका अनुकरण करके सीखता है, एंड रीइंफोर्समेंट और पुनर्वरण के द्वारा सीखता है, जो कि करेक्ट रिस्पॉन्सेज मिलता है उससे। तो कौन ये मेंटेन किए हैं कि जो बच्चे होते हैं जो इमिटेशन के द्वारा, रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखते हैं, तो इसको तो थोड़ा सा याद करने का चीज़ है। तो ये बतलाए हैं BF स्किनर, BF स्किनर, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा नंबर D। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।